Hello, students. Now we are solving our board question paper. I hope my screen is visible to you and this video is recording. So I'm solving Science 2 March 29 question paper 2029 question paper. And first हम लोग question papers बोर्ड के जो किए हैं हम लोग पहले वही सॉल्व करेंगे. उसके बाद जाके हम लोग कोई भी दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे. पहले जो हमारा मटेरियल है हमारा जो भी है पहले हम लोग उसी को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है कि आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन सा प्रोसेस बताया गया है. तो इसमें जो प्रोसेस बताया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन. ठीक है. उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन इज प्रणव एंड प्रीति आर टू ट्विन्स इन योर क्लास. दे बिलोंग टू डैश ट्विन टाइप. दे बिलोंग टू डाइजाइगोटिक ट्विन टाइप. देखो, दो टाइप के ट्विन्स होते हैं. एक होता है मोनोजाइगोटिक, एक होता है डाइजाइगोटिक. मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो होते हैं ना उनका जेंडर सेम होता है, वो एकदम सेम दिखते हैं. डायजाइगोटिक ट्विन्स जो होते हैं इनका जेंडर सेम भी हो सकता है, इनका जेंडर अलग भी हो सकता है. और ये दोनों जो ट्विन्स होते हैं ना ये अलग दिखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज देयर इज अ ऑयल लेयर ऑन द सरफेस ऑफ रिवर इन योर एरिया. व्हाट विल यू डू? आपको पता है एक ऑयल लेयर के लिए हम लोग चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था सुडोमोनास स्पीशीज एंड एल्केनोवोलैक्स बर्क्यूमिनस. सो हम लोग ये दोनों ही बैक्टीरियाज को ऑयल स्पिल जहाँ पे हुआ है वहां पे वो डालेंगे ताकि वो जो भी पाइरिडीन्स है जो भी कंपाउंड्स है उनको वो लोग कन्वर्ट कर दे. हमने ये पढ़ा है चैप्टर नंबर 7 में या तो चैप्टर नंबर 8 में. और इसको हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं. अभी के लिए मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक का जो पेज है जहाँ पे हमने ये पढ़ा है मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ ताकि आप लोगों को ये बाद में प्रॉब्लम ना दे. ठीक है. तो spilling of petroleum oil occur in ocean due to various reasons. This oil may prove fatal and toxic to aquatic organisms. पढ़ा चुकी हूँ मैं, एक बार रीड कर रही. फिर it is not easy to remove the oil layer from surface of water by mechanical method. हमको पता है मैकेनिकल मेथड से इसको बाहर निकालना इजी बिल्कुल भी नहीं होता है. इसीलिए Pseudomonas species and Alcanoborax bercuminis is used and they have the ability to destroy the pyridines bond and the other chemicals. जो भी अदर केमिकल्स है हमारे ऑयल के अंदर, पायरिडीन एक केमिकल उसका बॉन्ड होता है, मतलब एक रिंग्स होती है पायरिडीन की. उसको ब्रेक करने की भी एबिलिटी किसके पास होती है? सुडोमोनास बैक्टीरिया के पास होती है. इसके बाद में hence these bacteria are used to clear the oil spills. These are called as hydrocarbonoclastic bacteria. हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया करते क्या है? They decompose the hydrocarbon and brings about the reaction of carbon and oxygen. आपको ये चीज याद रखनी है कि हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया जो होता है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शंस करता है. तो कहाँ पे करता है? कार्बन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में क्या होता है? रिएक्शन होता है. और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो रिएक्शन इज बिटवीन द कार्बन एंड द ऑक्सीजन एंड वाटर इज फॉर्म लेटर ऑन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये सारा इसके रिलेटेड आसपास का कॉन्सेप्ट था. फिर क्या बोला है कि full consumption of continuous consumption of alcohol and tobacco material will lead to what? Will lead to addiction. ठीक है. आगे addiction, ADDIC. हाँ, addiction. फिर क्या है? क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड आउट द रिलेशन. व्हाइट रेवोल्यूशन क्यों लाया गया था? इंक्रीज इन द डेयरी प्रोडक्शन. ग्रीन रेवोल्यूशन किस लिए लाया गया था? टू इम्प्रूव, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फार्मिंग, मतलब जो भी फार्मिंग से मटेरियल आ रहा है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव द क्वालिटी. ठीक है. तो आप लोग को वहां पे वो आंसर लिखना है. आगे आएगा somatic cells and stem cells. Somatic cell and stem cells undergo dash type of division. They undergo mitosis. देखो, आपका जो मियोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जॉर्म सेल्स में होता है, जैसे कि स्पर्म, जैसे कि ओवम, जैसे कि आपका हो गया ओव्यूल जो हमारे प्लांट में होता है और हम लोग के पोलन ग्रेन में होता है. अदरवाइज बाकी हर जगह, बाकी सब जगह आपका माइटोसिस ही होता है. आगे, which of the following is a man-made disaster? So, is it earthquake a man-made disaster? No. Meteorite a man-made disaster? No. Flood is not also not a man-made disaster, but leakage of toxic gas is a man-made disaster. Next,
इन अ फूड चेन ऑटोट्रोपिक प्लांट्स आर प्रेजेंट एट डैश लेवल। आपको पता है ऑटोट्रोपिक प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। अब ये चैप्टर नंबर 4 से बताया गया पहली बार। तो ऑटोट्रोपिक प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। क्या होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। और इसीलिए दे आर एट द प्रोड्यूसर लेवल इन द इकोसिस्टम। उसके बाद में ऑटोट्रोपिक प्लांट्स को खाने वाले कहाँ पे होते हैं? प्राइमरी लेवल पे, और उसके सो एन एंड सो फोर्थ। ठीक है। आगे क्या बोला है? डैश इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल। बैट होता है? नहीं। रैबिट होता है? नहीं। स्नेक होता है? यस। स्नेक इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल। आगे, डैश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। हमने ये बहुत बार पढ़ा है क्लास के अंदर। पेरिप्लैटिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्या बोला है? आपको बताना है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है, बिकॉज ये आपको बार बार पूछ रहा है पेपर में। ठीक है, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको यहाँ पे ना चार एविडेंसेस नाम लिखने हैं। पता है आप लोग को? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस, पेलोडोलॉजिकल एविडेंस एंड कनेक्टिंग लिंक। सो आप लोग ये चार नाम यहाँ पे लिख के आ सकते हो। फिर क्या बोला है आपको? ड्रॉ और नीट डायग्राम ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड लेबल द पार्ट्स। अब ये वाला जो पार्ट है ना, मैं आप लोग को ग्रुप पे इसका डायग्राम भी भेजूंगी और लेबलिंग करके भी भेजूंगी। आप लोग के टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये दिया है। आप लोग आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, आई विल टेल यू 1 सेकेंड। टेक्स्ट बुक का आई थिंक सो देना चाहिए। हाँ, आप लोग आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 18 अगर खोल के देखते हो एक बार, तो उसके ऊपर भी 2.5 क्रोमोसोम का डायग्राम दिया है। तो उसको आप लोग एक बार रेफर कर सकते हो। अदरवाइज हम लोग दूसरा भी मेथड, मतलब मैं आप लोग को ग्रुप पे भेज दूँ। आगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन? देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के अंदर ना, मैं आप लोग को याद दिला देती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में क्या होता है? एक ना डैम होता है, डैम, बड़ा सा डैम होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारा पानी ना एक बार में फोर्स से डालते हैं, जिसके मदद से आपकी टरबाइन क्या होती है? रोटेट करती है। आपकी टरबाइन अगर रोटेट करेगी, तो आपका जो कॉइल है वो भी क्या करेगा? रोटेट करेगा। और कॉइल रोटेट करेगा तो क्या बनेगी? आप लोग की इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको इसका एडवांटेजेस पूछा है। तो एडवांटेजेस क्या आएगा यहाँ पे? कि हम लोग जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन वाला प्लांट यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे आपका कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। इस पूरे जनरेशन में कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। ये एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, मतलब आप लोग बार 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 बार, अगर सफिशिएंट वाटर है, तो आप लोग इसके थ्रू बार बार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। वो भी मतलब कोई पोल्यूशन तो हो ही नहीं रहा है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं? पानी फ्लो हो रहा है, टरबाइन के ऊपर फ्लो हो रहा है, टरबाइन रोटेट करेगी, आपको क्या रोटेट होगा? कॉइल भी रोटेट होगा। ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है आप लोग को? स्टेट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ। अब देखो यहाँ पे ये कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है? 10 मार्क्स। तो आपको कोई भी 2 पॉइंट लिख के आने रहे हैं कि इसमें से आपको बता दिया, मतलब आप लोग को बड़े आंसर लिख के आने की कोई जरूरत नहीं है। अभी 2 पॉइंट लिखो इधर पे कि यहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा है, हम लोग कोई फ्यूल का बर्निंग नहीं कर रहे, ये सब तो हम लोग कर ही नहीं रहे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जब चाहे तब हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अवेलेबल वाटर ज्यादा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग आपके आंसर की तरफ लिख के आ सकते हैं। आगे क्या लिखा है? स्टेट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। मतलब एनिमल क्लासिफिकेशन करने के हम लोग को 4 फायदे बोले हैं। सो वी विल लुक एट द टेक्स्ट बुक पेज नंबर, 1 सेकेंड। तो on page number 62 there is one blue box given to you, and one more thing, बिना टेक्स्ट बुक लिए बिल्कुल भी क्लास में बैठना मत। टेक्स्ट बुक लोगे तो ही क्लास में बैठ। ठीक है। तो ऑन पेज नंबर 62 आप लोग को एक दिया गया है पैराग्राफ, जिसमें आपको बताया है कि एनिमल क्लासिफिकेशन करने के आपको क्या क्या फायदे हो रहे हैं। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम इजी, मतलब एनिमल्स के बारे में स्टडी करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। देखो, कोई भी चीज जब आप क्लासिफाई कर लेते हो, डिवाइड कर लेते हो प्रॉपरली,
तो उनको समझना बहुत इजी होता है, इसलिए क्या बोला है यहाँ पे, स्टडी ऑफ एनिमल बिकम इजी। आगे क्या बोला है, study of few animals from a group helps to understand about the entire group। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आप लोग को बहुत सारे ग्रुप्स पढ़ाए, मैंने आप लोग को पॉरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, एनिमीडा, उसमें से आपने किसी एक एनिमल के बारे में पढ़ लिया, उस ग्रुप में बिलोंग करने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, सबका नॉलेज आप लोग को हो जाएगा कि इसमें, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच आर्थ्रोपोडा से है, सो और भी आर्थ्रोपोडा से क्या हो सकता है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा से है, फिर आपका मॉस्किटो जो है वो भी आर्थ्रोपोडा से है। सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका कॉकरोच शो कर रहा है, वो भी सारे अदर एनिमल्स शो करेंगे, इसीलिए आपने अगर कॉकरोच पढ़ लिया, तो आपको दूसरे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आगे, इट गिव्स आइडिया अबाउट द एनिमल एवोल्यूशन, मतलब क्या, कि एनिमल्स कैसे आए इस दुनिया में, कैसे कैसे एक एक करके एनिमल्स इवॉल्व हुए, हम लोग ह्यूमंस तक कैसे पहुंचे, हमारे पहले कैसे एनिमल्स थे, इस सब के बारे में आपका ये स्टडी समझ, आप लोग एक बार पढ़ोगे ना, पहले क्या आया था, पॉरीफेरा, मतलब एकदम सिंपल ऑर्गेनिजम्स आए थे, फिर एक सेकेंड, मैं भी भूल गया, ऐसा लग रहा है। तो पॉरीफेरा आए थे, फिर सिलेंट्रेटा आए थे, प्लैटीहेल्मिन्थस आए थे, एस्ट्रोमिथस वगैरह, उस मतलब आपको समझ में आएगा कि कैसे 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 आपके जो एनिमल्स है वो इवॉल्व होते गए, ऐसे। आगे क्या बोला है, एनिमल्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद ग्रेट एक्यूरेसी, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ द एनिमल्स विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन द नेचर। मतलब वो हमें ये बताता है कि कौन सा एनिमल कौन से एरिया में बिलोंग करता है, कहाँ पे रहता है, और उसका इस एनवायरमेंट में क्या रोल है। देखो, आपको पूछा कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, खाली 4 पॉइंट लिखना है, ज्यादा लिखना ही नहीं है। मे बी आप लोग को सिर्फ 4 पॉइंट ही लर्न करने के लिए बोलूंगी, उससे ज्यादा कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। और स्मॉल स्मॉल पॉइंट लर्न करो, 4 पॉइंट के मार्क्सिंग, बड़े लिखो छोटे लिखो, मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो, स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम कन्वीनियंट, स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटायर ग्रुप, इट गिव्स आइडिया अबाउट द एनिमल एवोल्यूशन, एनिमल कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद ग्रेट एक्यूरेसी। तो फर्स्ट 4 पॉइंट्स आप लोग लिखोगे, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। फिर आप लोग को बोला है, गिव रीजन अबाउट दिस, 1 सेकेंड ना, दिस पेपर इज फॉर हाउ मच मार्क्स, हम 40 मार्क्स। ठीक है, तो आप लोग को क्या बोला है, माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्री। इसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी क्लास में बहुत डिस्कस किया है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। ठीक है, आप लोग को मैंने बताया था कि केमिकल कैटलिस्ट जो होते हैं ना, पहली बात तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उसको आप लोग रीयूज नहीं कर सकते। केमिकल कैटलिस्ट जब आप लोग यूज करते हो तो बहुत ज्यादा बाय प्रोडक्ट बनता है, आप लोग को उस बाय प्रोडक्ट को हटाने के लिए भी बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो जब आप लोग माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज करोगे ना, तो वो बहुत स्पेसिफिक रिएक्शंस करते हैं, वो नॉर्मल पीएच, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पे काम कर सकते हैं। और इनको यूज करने के लिए आपको कोई अलग से यूटेंसिल्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। और और इसमें क्या यूजेस आ सकते हैं, हाँ एक और चीज, कि माइक्रोबियल एंजाइम्स को आप लोग फिर से भी यूज कर सकते हो, मतलब दे आर रीयूजेबल। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स आप लोग वहां पे मेंशन कर सकते हो। आगे क्या पूछा है कि अभी ये सारा ना आप लोग को चैप्टर नंबर 8 से दिया है, बॉडी डोनेशन के बारे में, बॉडी डोनेशन नहीं, ऑर्गन डोनेशन। सो a liberal view behind the concept of organ and body donation is that after the after the death of our body should, sorry, वापस से पढ़ती हूँ मैं। A liberal view behind the concept of organ and body donation is that after the death of our body should be useful to other needful people so that their miserable life would become comfortable. Awareness about this concept is increasing in our country, and people are voluntarily donating their bodies. Life of many people can be saved by organ and body donation. Blinds can regain their vision. Uh, life of many people can be rendered comfortable by donation of organs like liver, kidney, heart.
हार्ट वाल्व, स्किन एक्सेट्रा। अब देखो, आप लोग को ये पूछा है ना, नेम एनी 4 organs दैट कैन बी डोनेटेड। आपको इसका आंसर यहीं पे मिल गया कि लिवर, किडनी, हार्ट, हार्ट वाल्व, स्किन एक्सेट्रा। तो आप लोग का यहाँ पे आंसर मिल गया। फिर क्या बोला है? सिमिलरली, बॉडी कैन बी अवेलेबल फॉर रिसर्च इन अ मेडिकल स्टडीज। Many government and social organizations are working towards increasing the awareness about the body donation. आपको क्या पूछा है? What is the liberal view behind the organ and body donation? आप लोग को पहले ही 3 लाइन में इसका एग्जाम्पल दिया है कि हमारे बनने के बाद में जो भी लोग जिसको ऑर्गन्स की जरूरत है, जो भी लोग जिनको ऑर्गन्स की जरूरत है उनको हमारे ऑर्गन्स मिल जाए, इसीलिए हम लोग अपना बॉडी और ऑर्गन डोनेट करते हैं। ठीक है, आगे आपको क्या पूछा है? अब देखो, यहाँ पे हमारा ये सारे 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज पूरा कंप्लीटेड। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्या पूछा आप लोग को? व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डॉगमा? सेंट्रल डॉगमा होता क्या है? अब देखो, जो भी इंफॉर्मेशन आपके डीएनए के पास प्रेजेंट है, उस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉगमा। ये आप लोग के चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है, ठीक है। सो इसका ना जो भी साइंटिफिक आंसर है ना, वो मैं आप लोग को बोल देती हूँ विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आप लोग अगर नोट डाउन कर रहे हो साइड बाय साइड तो आप लोग वो भी कर पाओ, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो देखो, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए। मतलब हम लोग डीएनए से आरएन, देखो डीएनए है, डीएनए के पास सारा इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को आरएनए की हेल्प से हम लोग कॉपी करते हैं और हम लोग क्या बनाते हैं? प्रोटीन। अगर आप लोग को याद आ रहा होगा, हमारे पास 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। इन तीनों को यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? प्रोटीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉगमा। सो प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए। मतलब डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, आरएनए को यूज कर रहे हैं प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉगमा। तो क्या पूछा है? व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है वो हम लोग, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो क्या पूछा है? व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन प्रोटीन का डीएनए पे प्रेजेंट है, जब वो एमआरएनए पे कॉपी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। जब वो एमआरएनए बन जाएगा, वो एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर जाएगा। न्यूक्लियस के बाहर जाके वो क्या होगा? आरआरएनए पे अटैच होगा, वहां पे टीआरएनए आएगा और अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करेगा अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्रांसक्रिप्शन। तो हम लोग पढ़ लेते हैं ये भी क्या होता है, मतलब साइंटिफिक क्या आंसर को लिख के आना है। तो हम्म, हम्म, देखो, आप लोग की बुक में ना काफी ज्यादा बड़ा आंसर दिया है। मैं इसको शॉर्ट करके आप लोग को लिखने का सजेशन दूंगी, बिकॉज आप लोग को ये 1 मार्क के लिए पूछा, बिकॉज ये 3 क्वेश्चन है, खाली 1 मार्क के लिए आने वाला। तो देखो, विद द हेल्प ऑफ आर्ट, यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ से आंसर शुरू होगा। एमआरएनए इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। आपको पता है एटीजीसी था, वो सीक्वेंस था। सो एमआरएनए कैसे बनता है? जिस हिसाब से डीएनए में सीक्वेंस है, उसको ही कॉपी करके क्या बनता है? एमआरएनए। अगर आप लोग को याद आ रहा है, मैं आपको दिखाया था, मैं आप लोग को शायद मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, शायद आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा डीएनए है, ये ए है, ई है, जी है और सी है। ये सब जो है ना मेरा डीएनए, ये क्या है? मेरा डीएनए।
मैं नहीं लिख रही डीएनए बिकॉज थोड़ा लिखने में ना प्रॉब्लम हो रहा है। सो इसको है ना मेरा एमआरएनए कॉपी करेगा। कैसे कॉपी करेगा? एक ही हाथ में क्या जुड़ता है? टी। क्या जुड़ता है? टी। लेकिन आरएनए के अंदर टी नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या जुड़ेगा? यू जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? यू, यूरासिल। क्या कर रहा है? टी के आगे क्या आएगा? ए। क्या आएगा? ए। तो यहाँ पे ए आ गया। जी के आगे क्या आएगा? सी। तो यहाँ पे सी आ गया। और सी के आगे क्या आएगा? जी। यहाँ पे जी आ गया। तो डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसके हिसाब से हमने क्या बनाया? एमआरएनए। क्या बनाया? एम आर एन ए। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन डीएनए, एमआरएनए इज प्रोड्यूस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इतना लिखोगे तो भी बस है। अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन डीएनए, एमआरएनए इज प्रोड्यूस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। दैट्स इट। आप लोग ये लिख के आना कि आप लोग यहाँ पे थाइमीन के जगह पे यूरासिल को यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो? यूरासिल। क्या यूज कर रहे हो? यूरासिल। ओरिजिनली ए के साथ में ना टी आता है। क्या जाता है? टी। लेकिन आरएनए के अंदर टी नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? यू आएगा। क्या आएगा? यू। क्या आएगा यहाँ पे? यूरासिल। ठीक है। तो आपको ना इसको कंप्लीट करने के लिए बोला है। कंप्लीट द चार्ट। ये क्लास में बहुत बार हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी एक बार हो जाए। सो आई जस्ट फर्स्ट इरेज दिस। चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी देखो, ये हमने क्लास में पढ़ा है, बहुत बार किया है क्लास में, लेकिन फिर से कर लेते हैं यहाँ पे। सो लिपिड्स का क्या पहले बनेगा? फैटी एसिड। यहाँ पे क्या आएगा आपका? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट्स। बिकॉज देखो कार्बोहाइड्रेट तो डायरेक्टली क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे क्या आया? प्रोटीन। प्रोटीन का क्या बनता है पहले? अमाइनो एसिड्स। क्या बनेगा यहाँ पे? अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे आया लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड, ग्लाइकोलाइसिस एंड अमाइनो एसिड। यहाँ पे क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पे क्या बनता है? सॉरी सॉरी, यहाँ पे बनेगा पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए विल गो थ्रू कैप्साइकर एंड देन डायरेक्टली क्या बनेगा? CO2 एंड H2O। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं यहाँ पे आप लोग को आंसर लिख देती हूँ। सो यहाँ पे आएगा कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे आएगा अमाइनो एसिड्स। देखो सिंपल फंडा क्या होता है, लिपिड्स जो होते हैं ना, अभी देखो इन केस आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है समझो, उस केस में क्या होगा ना, लिपिड्स और फैट्स के थ्रू हम लोग क्या बनाएंगे? एनर्जी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो लिपिड्स कन्वर्ट होते हैं इनटू फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं इनटू अमाइनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट से डायरेक्टली क्या होता है? पहले क्या बनता है उसका? पहले जाता है वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। ठीक है। इसका तो पूरा प्रोसेस नॉर्मल है, लेकिन इसमें क्या होता है हमको वो समझना है। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनता है यहाँ पे? पाइरुविक एसिड। क्या बनेगा यहाँ पे? पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड से क्या बनता है? एसिटाइल, एसिटाइल को एंजाइम, सॉरी, को एंजाइम ए। ठीक है। सो
पहले ना मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ पे जाता है? ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है तब क्या बनता है? दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स। पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स को हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो कहाँ पे जाता है? वो क्रेब साइकिल में जाता है। और क्रेब साइकिल में जाने के बाद में क्या बनता है? CO2 H2O और एनर्जी। लेकिन लिपिड्स के केस में ग्लाइकोलाइसिस और पायरुविक एसिड वाला प्रोसेस नहीं होता है। लिपिड्स विल कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड फैटी एसिड विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड उसके बाद में आगे की प्रोसेस क्या है? एकदम सेम है। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। वन सेकेंड। आगे है कि आपको बताना है कि ये जस्टिफाइबल, ये सही है या गलत है, और अगर नहीं, अगर ये गलत लग रहा है आपको तो क्यों गलत है। देखो, पहले क्या पूछा है आपसे कि प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल व्हाइल ईटिंग इज राइट और रॉन्ग। सो ऑब्वियसली ये रॉन्ग है, लेकिन आप करते हैं, मुझे पता है, कोई बात नहीं, मैं भी करती हूँ। सो आई एम सॉरी। सो प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल व्हाइल ईटिंग इज रॉन्ग और राइट, सो इट इज रॉन्ग। जस्टिफाई क्या करना है कि देखो, जब आप लोग खाना खा रहे होते हो तो आपका अटेंशन फूड पे होना चाहिए। रीजंस क्या क्या है? देखो, आप जब खाना खाओगे ना, आप लोग किसी और चीज पे नहीं ध्यान दे रहे हो, तो आपका प्रॉपर ध्यान होगा कि आप लोग क्या खा रहे हो। आप लोग बहुत माइंडफुल ईटिंग करोगे। अननेसेसरली आप लोग कुछ भी नहीं खाओगे, आपका कॉन्शियसली आपके खाने पे ध्यान होगा। इस वजह से हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना है कि हम लोग खाना खाते वक्त कुछ भी डिवाइस पे ध्यान ना दे। ठीक है। फिर क्या बोला है? वॉट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर। आप लोग को पिक्चर देख के क्या समझ में आता है कि आपको? पहली बात तो यहाँ पे क्या बोला है? क्विट सिगरेट। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्विट एल्कोहल एंड क्विट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। क्यों बोल रहे हैं ये सब? बिकॉज ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हो, या आप यहाँ पे आप लोग अपने मन की कुछ भी कहानियां लिख के आ सकते हो। ठीक है। आगे क्या बोला है? ऑब्जर्व द फिगर एंड स्टेट व्हाट कैन बी द आउटकम। अब देखो, इस पिक्चर में क्या ऑब्जर्व हो रहा है? ये इंसान फर्स्टली पिक्चर ले रहा है, और पिक्चर भी कहाँ पे ले रहा है? एक बिजी रोड पे ले रहा है। और उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है पीछे, जो भी इंसान यहाँ पे पीछे है उसके ऊपर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो देखो, हो सकता है इसका ब्रेक खराब हो, तो ब्रेक नहीं लगा पाएगा ये। तो आउटकम क्या आएगा? कि ये इंसान की यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा, डेथ भी हो सकती है। सो इस केस में गलती किसकी मानी जाएगी? गलती इस इंसान की मानी जाएगी, बिकॉज इसका खुद अपने सराउंडिंग पे ध्यान नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है जब हम लोग पब्लिक प्लेस पे होते हैं, तो अब जब हम अगर हम लोग फोन देख रहे हैं, हमारा ध्यान ज्यादा वहां पे होता है रादर देन हमारे सराउंडिंग्स पे। इस वजह से ऐसी चीजें निकल के आ सकती है। इस पे आपको क्या आपने ऑब्जर्व किया, आउटकम सेम है कि अगर इसकी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्रेक वेक खराब होगा तो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा और एक लाइफ का लॉस हो सकता है, राइट। आगे क्या पूछा है कि ये आप लोग को मैंने ये भी क्लास में करवाया है, ठीक है। सो आपको पूछा है कि आपको पहले डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, आपको क्वेश्चन जो भी दिए उसका आंसर करना है। पहले बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो डायग्राम है ये नेचुरल गैस के ऊपर बेस्ड पावर प्लांट के ऊपर है, ठीक है। Which energy is generated from the power plant? Electrical energy is generated. State its source. हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे? नेचुरल गैस। क्या यूज करते हैं? नेचुरल गैस। और क्या पूछ रहा है? Which is more eco-friendly? पावर जनरेशन फ्रॉम कोल और पावर जनरेशन फ्रॉम नेचुरल गैस। देखो, आपको यहाँ पे आंसर भी दे दिया है, नेचुरल गैस। आपको बोलना है पावर जनरेशन फ्रॉम नेचुरल गैस इज मोर इको फ्रेंडली बिकॉज इट डज नॉट इमिट गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। देखो, जब आप लोग कोल से पावर जनरेट कर रहे हो उस टाइम पे सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस बनती है, जो नेचुरल गैस के टाइम पे नहीं बनती। इसीलिए नेचुरल गैस कैसा होता है? ज्यादा इको फ्रेंडली माना जाता है। आगे क्या बोला है? वन सेकेंड। होने वाला है हमारा पेपर खत्म, एक्सप्लेन कर मतलब समझा के। सो फिर हम लोग खत्म कर लेते हैं, फिर क्लास एंड करें, ठीक है। सो आइडेंटिफाई माई क्लास या फाइलम एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इट। अभी क्या बोला है यहाँ पे? आई हैव मेमोरी ग्लैंड एंड एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ है। ये किस में आएंगे? मैमल्स में आएंगे। किस में आएंगे? मैमल्स। We form the highest number of animals on the planet. We have bilateral symmetry and the
and our exoskeleton is form of chitin. It is talking about arthropoda. तो मैं आंसर लिख देती हूँ आप लोग को यहीं पे फॉर योर रेफरेंस। और आप लोग को मैं एक और चीज बता दूं, अगर आप लोग को कोई फीडबैक चाहिए कि दीदी आप ऐसे इम्प्रूव करो, दीदी ऐसे समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग एकदम फ्री हो ये फीडबैक देने के लिए, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव करूँ। देखो, दिस इज माई फर्स्ट क्लास जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, तो आप लोग का जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी रहेगा उस फीडबैक के लिए मैं बहुत ओपन हूँ। मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहूंगी। सो प्लीज गिव मी योर फीडबैक। यहाँ पे मेमोरीज आएगा आंसर में, यहाँ पे आंसर आएगा आर्थ्रोपोडा। और फिर क्या आएगा यहाँ पे कि देखो, I live in your small intestine. My body is long and thread-like, and I am pseudocoelomate. It is talking about the third phylum. थर्ड फाइलम कौन सा है आपका? एस्कलमिंथिस, आई गेस। मैं रॉन्ग हो सकती हूँ यहाँ पे, मैं फिर भी एक बार रीचेक कर लेती हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। नो, हाँ नहीं नहीं, सही बोला मैंने, एस्कलमिंथिस। तो आपका फाइलम नंबर 4 आएगा ये, एस्कलमिंथिस। एस्कलमिंथिस के पास क्या होता है? सूडोसुलोमेट होता है वो, और वो आपके पेट में रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या दिया था आपको? एस्करिस। क्या एग्जाम्पल दिया है आपको इसका? एस्करिस। यस। तो इसका एग्जाम्पल आएगा एस्करिस। तो मैं आप लोग को यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ, एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ कि आप लोग के रेफरेंस के लिए इजी रहेगा। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? एस्कलमिंथिस। और इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? सॉरी, एशलमिंथस। एस्कलमिंथस ने एशलमिंथस। और इसका एग्जाम्पल आएगा एस्करिस। तो एक सेकंड लेना। ये सारे फीचर्स अवेलेबल, इसलिए मुझे यहाँ पे कराना था ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, और कोई वजह नहीं है। ठीक है। तो हमारा ये भी कवर हो जाता है। आगे क्या पूछा है कि ये हम लोग ये, और देखो मैं आप लोग को बार बार बोल रहा है, ये एक्टिविटी बेस्ड में आता है, एक्टिविटी बेस्ड में आता है, और देखो ये आ गया एग्जाम। ठीक है। सो आपको क्या बोला है कि ये कौन सा प्रोसेस है, पहले बताओ। इट इज अ लैंड फिलिंग साइट। क्या है ये? लैंड फिलिंग साइट। इसका भी क्या एक फुल एग्जाम अच्छा आंसर हो सकता है, मैं आप लोग को बताती हूँ। दिस बिलोंग टू चैप्टर नंबर 7। ठीक है। सो यस, दिस इज अ मॉडर्न मॉडर्न लैंडफिल साइट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। And क्या पूछा आप लोग को? आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन द फिगर। कौन सा प्रोसेस शो किया जा रहा है इस फिगर में? सो आई विल वंस लेट यू नो पूरा प्रॉपर आंसर क्या हो सकता है। 1 सेकेंड। इधर तो प्रोसेस के बारे में कुछ दिया नहीं है आपकी बुक में। आप लोग लिख सकते हो कि यहाँ पे बायोडिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल मटेरियल्स, मतलब देखो, एक सेकेंड मैं आप लोग को यहाँ पे लिख देती हूँ। बायोडेग्रेडेशन ऑफ अर्बन वेस्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट। ठीक है। इस आंसर को ना हम लोग बाद में अपडेट करेंगे, अगर कुछ लोगों को कोई अच्छा आंसर मिलता है तो। और अभी आप लोग को यहाँ पे पूछा बोला है कि इस प्रोसेस को ना आप लोग को
एक्सप्लेन करना है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि पहले हम लोग यहाँ पे एक सीमेंट का लाइनिंग बनाते हैं, इसको मैं प्लास्टिक से कवर कर दो ताकि सॉइल पोल्यूशन ना हो। फिर हम लोग यहाँ पे, और आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के आना है कि कि ये जो है ना हम लोग रेसिडेंशियल एरिया से दूर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिट बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, और यहाँ पे हम लोग सारा अपना डिकम्पोजिशन के लिए वेस्ट डाल देते हैं, ऊपर से हम लोग सॉइल स्लरी डालते हैं और उसको कवर कर दिया जाता है, और यहाँ पे क्या बनता है हमारा, कंपोस्ट बनता है। तो आपको ये वाला आंसर यहाँ पे लिख के आना है। आप लोग को ये जो सेशन है वो आप लोग को कल देखना है, और परसों आप लोग का मतलब, ये मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं कल आप लोग को कल आप लोग को मैं ये लिंक भेज दूंगी, और आप लोग को परसों के दिन आप लोग को इस पूरे पेपर का टेस्ट देना है, ठीक है। सो अभी आई मेकिंग दिस थिंग वेरी क्लियर। क्वेश्चंस भेजूंगे तो क्वेश्चंस का टेस्ट दो, पेपर भेजूंगे तो पेपर का टेस्ट दो, ठीक है। आगे क्या बोला है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके कमर्शियल यूजेस क्या है। तो देखो पहले तो इसका डेफिनेशन जो है ना आप लोग टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग मैनिपुलेशंस करते हैं जीन्स के अंदर, हम लोग अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, ये सब उसका डेफिनेशन आएगा, तो डू इट फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक, पेज नंबर भी लिख देती हूँ आप लोग के रेफरेंस के लिए, बाकी बाद में आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना आए। पेज नंबर 91, ठीक है। मैं आप लोग को यहाँ पे आंसर बोल भी देती हूँ बायोटेक्नोलॉजी का क्या डेफिनेशन हो सकता है। सो बायोटेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग अबाउट आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस एंड हाइब्रिडाइजेशन, मतलब दो जीन्स को मिक्स करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग अबाउट आर्टिफिशियल चेंजेस एंड हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर, आप लोग ये लिख सकते हो, मैं आप लोग को एक काम करता हूँ यही लिख देती हूँ यहाँ पे। मैं आप लोग को यहाँ पे इसको अटैच कर दे रही हूँ, आप लोग जब पीडीएफ खोलोगे ना ये आप लोग को मिल जाएगा। आपको बोला है कि कहाँ 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 पे आप लोग यूज कर सकते हो। मेटोलॉजी इज यूज इन द फूड, फूड एंड मेडिकल इंडस्ट्री, ठीक है, आप लोग ये लिख सकते हो। देखो ज्यादा ज्यादा ना बड़े बड़े आंसर्स भी लिख के मत आओ, जितना पूछा है ना उतने आप लोग एग्जामिनर को आंसर दो, ठीक है, तो वो बेटर रहेगा। आप लोग कभी भी एग्जाम्पल ज्यादा लिख सकते हो, लेकिन जो है ना आंसर्स है ना वो कट टू कट लिखा करो, तो घुमा फिरा मत करो, ठीक है। आगे क्या बोला है कि ये लास्ट है हमारा, खत्म होने वाला है, सो ये, तो क्या बोला है कि आप लोग को इसको एक्सप्लेन करना है। देखो ये सेव वाटर है, सेव वाटर को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों आप लोग को पानी सेव करना जरूरी है, और ये क्या है, ये ग्रीन एनर्जी, मतलब देखो पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये सिग्निफिकेंस दिया है, ताकि हम लोग कम कम मोटर व्हीकल्स वगैरह यूज करें, और ज्यादा करके हम लोग बाइसाइकिल यूज करें, ताकि हमारे एनवायरमेंट में पोल्यूशन कम हो। अब देखो बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाता है, ये वाला आंसर ना बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार, कि हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, और मैंने ये क्लास में भी आप लोग को करने के लिए बोला है। सो वी हैव डन इट इन द प्रीवियस इन द प्रीवियस पेपर सॉल्विंग सेशन एज वेल, तो मैं आप लोग को यहाँ पे सीधा रेफरेंस दे देती हूँ, ठीक है। इट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 43, पेज 43,
हाँ, यस। सो आप लोग क्या क्या बोला, कैसे कैसे कर सकते हो? प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, एस्टैब्लिशिंग नेचुरल पार्क्स एंड सेंचुरीज, डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एज बायो रिजर्व्स। अब देखो मैं एक्सप्लेन ना हर चीज तो नहीं करूंगी आप लोगों को, क्योंकि आपको भी पता है क्लास में कितनी बार एक्सप्लेन हुई है। सो जहां पे मुझे लग रहा है कि मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, वहां पे मैं आप लोग को दूंगी। अदरवाइज मैं आप लोग को रेफरेंस बता दूंगी कि आप लोग यहाँ पे से आंसर कर लीजिए। ठीक है? प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज, देखो आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है ये दो क्वेश्चन दिया है आप लोग को, यहाँ पे दिया है। आप लोग यहाँ पे कोई भी 5 पॉइंट लिख सकते हो, 5 या 4 पॉइंट, 4 पॉइंट इज इनफ। तो आप लोग उतना लिख सकते हो। आगे क्या बोला है कि ये चैप्टर नंबर 3 से दिया है। ठीक है? सो जेंडर ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर ऑफ द कपल। ये आप लोग बराबर लिख के आ सकते हो कि फीमेल्स के पास में एक्स एक्स होता है, मेल्स के पास में क्या होता है, एक्स वाई। तो वाई वेक्टर की वजह से आप लोग का जो है बच्चे का जेंडर डिटरमाइन होता है। अगर मेल से एक्स आया तो गर्ल होगी, वाई आया तो बॉय होगा। सो आप लोग को इसको एक्सप्लेन करना है, आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है। तो आप लोग डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो मैं आप लोग को ड्रॉ करके दिखाती हूँ यहाँ पे। आई विल ड्रॉ इट योर। तो देखो, एक्स एक्स किसकी होती है, फीमेल की होती है। आप लोग लिखो ऊपर कि एक्स एक्स फ्रॉम फीमेल एंड एक्स वाई फ्रॉम मेल। तो एक्स एंड वाई कहाँ का आया, मेल से आया। अगर एक्स एक्स हुआ तो क्या होगी, गर्ल। क्या होगी, गर्ल। मैं जी लिख रही हूँ सिर्फ। और अगर एक्स और वाई हुआ तो एक्स वाई होगा, और क्या बनेगा, बॉय। क्या बनेगा, बॉय। मैं सिर्फ बी लिख रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज टाइपिंग करना थोड़ा मुश्किल है। आगे क्या लिख रहा है, लिखा है कि प्रिपेयर अ स्लोगन फॉर कैंपेन अगर अगेंस्ट फीमेल फिटिसाइड। इसका मतलब क्या है, अब पहले के जमाने में, अभी भी बहुत जगह ऐसा होता है, अगर पेट में लड़की पाई गई तो उसको मार दिया जाता था। ठीक है? तो आपको इसके लिए ना कोई भी एक स्लोगन बनाना है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ स्लोगन यहाँ पे क्या हो सकता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। दिस सीम्स नॉट टू बी हैपनिंग, 1 मिनट। तो ये वाला भी जो है स्लोगन मैं आप लोग को ग्रुप पे भेज दूंगी। आगे क्या बोला है, इन द फॉलोइंग फिगर एक्सप्लेन हाउ न्यू फंगल कॉलोनीज ऑफ न्यूकर आर फ्रॉम। देखो क्या एक्सप्लेन करना है कि इसके अंदर ना नया ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, हम न्यूकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूकर। तो नया न्यूकर कैसे बनेगा, जहां कहीं पे भी ये स्पोर्स गिरेंगे वहां पे एक नया न्यूकर बनेगा। तो आप लोग कैसे लिखोगे, वेरेवर इन द सराउंड। आप लोग क्या होता है, ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं एयर में, और जहां कहीं भी ना उनको फूड, वाटर और प्रॉपर सराउंडिंग दिखेगा ना, वो स्पोर स्पोर वापस जाके गिर जाते हैं। देखो गिरते तो हर जगह पे, लेकिन हर जगह वो फॉर्म नहीं होते। जहां कहीं पे भी प्रॉपर फूड होगा, प्रॉपर पानी होगा और प्रॉपर एनवायरमेंट होगा, ये स्पोर्स वापस से वहां पे बनने लगेंगे। तो आप लोग आंसर में कैसे लिखोगे कि ये जो स्पोर्स है ये हर जगह फैलते हैं एयर में, जहां कहीं भी ये स्पोर्ट्स को प्रॉपर फूड, वाटर और एयर मिलता है, वहां पे ये फिर से ग्रो होने के लिए लगते हैं। ठीक है? और फिर क्या बोला है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंटेड इन द अबव फिगर। आप लोग क्या लिखोगे, इट इज इट इज स्पोर फॉर्मेशन। तो आप लोग आंसर क्या लिखोगे यहाँ पे, स्पोर फॉर्मेशन। आंसर क्या आएगा, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है? सो विद दिस हमारा एक पेपर 2019 मार्च का सॉल्व करके कंप्लीट हो जाता है। और हम लोग कभी कल के लेक्चर में 2019 जुलाई का पेपर सॉल्व करने वाले। सो आई होप आप लोग को ये क्लास में अब तक जो भी मैंने कराया है वो समझ में आया होगा। आपको यहाँ पे जहां पे भी लगता है कि मैं यहाँ पे इम्प्रूव करूँ, दीदी ऐसा इम्प्रूवमेंट चाहिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चाहिए, यहाँ पे डाउट है, आप लोग फ्री हो मुझे कभी भी मैसेज करने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे जब टाइम मिलेगा तो उस हिसाब से मैं डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आपके जो क्वेश्चंस है वो मैं ग्रुप पे भेज दूंगी। कल आप लोग ये लेक्चर देखेंगे,
और उसके बाद में मतलब मैं अपलोड करूंगी तो आप लोग देखेंगे, और फिर आप लोग इसी के ऊपर पूरा टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग योर।